24 दिसंबर को कन्नौज के एक बिजनेसमैन के पास से करीब 200 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ। इस बिजनेसमैन का नाम है पीयूष जैन, जो परफ्यूम का बिजनेस करते थे। कैश के साथ साथ टैक्स ऑफिशियल्स को काफी सोना भी मिला। इस खबर ने कन्नौज और पूरे देश को हिला डाला, क्योंकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस के हिसाब से उन्होंने आज तक इतना ज्यादा कैश कभी नहीं पकड़ा है। तो कौन है ये पीयूष जैन और ये 200 करोड़ रुपए कैश की कहानी क्या है, और आखिर अगर इनके पास इतना पैसा था तो कभी किसी को भनक क्यों नहीं लगी। बाहर से देखने में पीयूष जैन एक बहुत ही सिंपल और साधारण किस्म के आदमी थे। ना कोई फिजूल खर्ची करते थे, ना ही कोई ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। उनकी एक सिंपल सी गाड़ी थी और सिंपल सा ही अपना एक स्कूटर चलाते थे। इसी वजह से कभी उन पर किसी को शक भी नहीं हुआ कि इनके पास इतना ज्यादा कैश हो सकता है। एजुकेशन की बात करें तो पीयूष एक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। अपने भाई के साथ उन्होंने साइंस में मास्टर्स की डिग्री भी ली थी। तो आखिर उन्होंने इस परफ्यूम की इंडस्ट्री में इतना पैसा कैसे कमाया। कहा जाता है कि सैंडलवुड या फिर चंदन की लकड़ियां काफी महंगी होती हैं। चंदन का तेल परफ्यूम बनाने के लिए यूज किया जाता है। अब जो नेचुरल चंदन मिलता है यानी सैंडलवुड, वो तो बहुत महंगा होता है। तो पीयूष ने अपनी नॉलेज की मदद से चंदन के तेल को केमिकल से बनाना शुरू करा, जो कि नेचुरल चंदन से काफी सस्ता था, और इस तरह से उनको काफी ज्यादा प्रॉफिट होने लगा। उनके क्लाइंट्स इंडिया और फॉरेन दोनों में पीयूष एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेसमैन थे। उनकी सूंघने और टेस्ट करने की शक्ति बहुत ही कमाल की थी। वो किसी भी चीज को टेस्ट करके बता देते थे कि इसके अंदर क्या क्या मटेरियल्स मिलाए गए हैं। अब बात करते हैं कि आखिर कितना ज्यादा कैश और बाकी चीजें बरामद करी गई हैं। जीएसटी इंटेलिजेंस के हिसाब से उन्होंने ओडोकेम इंडस्ट्रीज के रेजिडेंशियल प्रेमाइसिस और फैक्ट्री प्रेमाइसिस से 177 करोड़ और करीब 17 करोड़ यानी टोटल मिलाकर अराउंड 194 करोड़ रुपए कैश बरामद करा है। इसी के साथ साथ उन्हें 23 किलो सोना और वो रॉ मटेरियल मिला है जो कि परफ्यूम बनाने के काम आता है। इस रॉ मटेरियल में 600 किलो सैंडलवुड ऑयल था, जिसकी मार्केट वैल्यू अराउंड 6 करोड़ है। तो आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि आखिर ये कन्नौज की कहानी क्या है और परफ्यूम का कन्नौज से क्या रिलेशन है। तो कहा जाता है कि कन्नौज में परफ्यूम बनाने की परंपरा सदियों से चलती आ रही है। यहाँ पे परफ्यूम का बिजनेस इतना ज्यादा है और वर्ल्ड वाइड फेमस है कि इसे इंडिया की परफ्यूम कैपिटल भी कहा जाता है। और यहाँ पर ऐसा ही कोई खराब क्वालिटी का परफ्यूम नहीं बनता है। इनफैक्ट यहाँ पर जो परफ्यूम बनता है उसे अतर कहते हैं। अब ये अतर और परफ्यूम में अंतर क्या है, तो एक तरफ जो परफ्यूम्स हम लगाते हैं वो बनता है अल्कोहल या फिर पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट से, दूसरी तरफ अतर जो होता है वो ऑयल से बनता है यानी तेल से बनाया जाता है। इसलिए काफी ज्यादा फेमस है और काफी ज्यादा डिमांड में भी होता है। कन्नौज की करीब 80% पॉपुलेशन जो है वो इस परफ्यूम इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है। कोई परफ्यूम बनाता है तो कोई परफ्यूम की बोतलें बनाता है, तो कोई उन पर स्टिकर भी लगाता है। तो आप जान सकते हैं कि कन्नौज की जो टोटल इंडस्ट्री है वो मोर और लेस परफ्यूम के आसपास ही घूमती है। इनफैक्ट एक बहुत बड़ी कहावत है कि कन्नौज की नालियों में भी इत्र ही बहता है। पीयूष जैन के घर और फैक्ट्री पे जब रेड हुई तो राजनीतिक बहस भी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने गलती से अपने पी जैन के घर पे रेड कर दी। तो ये अपने पी जैन का चक्कर क्या है, तो असल में यहाँ पर दो पी जैन हैं। एक तो है पीयूष जैन जिनके घर पर रेड करी गई है, दूसरे हैं पुष्पराज जैन जो कि समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं। 2016 में वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल सेलेक्ट हुए थे और 2022 में उनका टर्म खत्म होने वाला है। तो ये 60 साल के हैं और ये फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं और आपको जैसे हमने बताया एमएलसी भी हैं। इनके बारे में अगर मैं आपको आइडिया दूं तो कुछ टाइम पहले आपने खबर सुनी होगी कि समाजवादी पार्टी ने एक समाजवाद इत्र लॉन्च किया था। तो ये पुष्पराज जैन जो है इन्होंने ही वो लॉन्च करा था। अखिलेश यादव ने कहा था कि ये नफरत की भावनाएं अतर जो है ये इसको हटा देगा और प्यार मोहब्बत लोगों के बीच में जनरेट करेगा। अब पुष्पराज जैन का नाम भी इतना ज्यादा पब्लिक में आ रहा था तो इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने इनके घर ऑफिस वगैरह पर भी रेड मार दी। इस रेड के बारे में अभी कोई खास जानकारी इतनी मिली नहीं। तो पीयूष जैन को इस टैक्स इवेजन केस में अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उनके पास इतना ज्यादा अनअकाउंटेड कैश मिला था। तो आज की मेन बात कि ये टैक्स इवेजन क्या है। तो सिंपल शब्दों में टैक्स इवेजन का मतलब है ढंग से टैक्स ना भरना या फिर जितना भरना चाहिए उतना ना भरना। तो टैक्स इवेजन करा कैसे जाता है, इसके बहुत सारे तरीके हैं। जैसे सबसे पहले आता है स्मगलिंग। आप जब भी किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो आपको एक टैक्स भरना पड़ता है, जैसे कि कस्टम्स, एक्साइज वगैरह वगैरह। अब इस टैक्स से बचने के लिए लोग इस किसी भी माल को छुपा कर लेके जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा एयरपोर्ट्स वगैरह पर सोना वगैरह ये सब काफी पकड़ा जाता है, तो इसे स्मगलिंग कहते हैं और ये इलीगल होता है। दूसरा तरीका होता है फेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कभी कभार कंपनीज और बिजनेसेस अपनी अकाउंट्स बुक्स और बैलेंस शीट्स को इस तरह मैनिपुलेट करके दिखाती हैं कि लगता है कि इनके जो एनुअल इनकम है वो बहुत ही कम है। अब एनुअल इनकम कम है तो टैक्स भी कम ही भरना पड़ेगा। तीसरा तरीका होता है अपनी इनकम शो ही ना करना।
अब इसमें लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के बजाय कैश में लेना पसंद करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अगर होगी उसका तो ट्रेल पकड़ लिया जाएगा भाई कहाँ से कितना पैसा आया है, लेकिन अगर कैश में पैसा आता है तब तो किसी को पता ही नहीं चलेगा किसने किसको कितना दिया कब दिया, राइट। अगला तरीका आता है कि देश के बाहर पैसा रखना। लोग बाहर के इंटरनेशनल बैंक्स में अपना पैसा रखते हैं। अब इंटरनेशनल बैंक्स तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंडर आते नहीं हैं, तो अगर वो अंडर नहीं आते हैं तो उनको टैक्स भी किसी बात का नहीं भरना पड़ेगा। अगला मेथड है सबसे फेमस मेथड, इनकम टैक्स पे ही ना करना। इसमें लोग पे ही नहीं करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ तो फिर मैं 10 रुपये सरकार को क्यों दूँ, 100 के 100 पे मेरा ही हक है। ये आखिर एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारे देश की डेवलपमेंट ना होने का। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि पीयूष जैन कौन है, इनके पास से कितना ज़्यादा पैसा बरामद करा गया, कन्नौज का इतिहास क्या है, टैक्स रिविजन क्या होता है और किस तरह होता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो में हम आपको इसी तरह की और इंटरेस्टिंग कहानियां बताएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद।